की बात क्या बताऊं, राज की बात दिल में राज बन के रह गया, जिंदगी तरुण चौबे का खुली किताब बन के रह गया। स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं जन सुराज की नीतियों को लेकर, और बेतिया में इनके नेता तरुण चौबे जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि जन सुराज का विजन क्या है और उनके कार्यकलापों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर जन सुराज के बारे में हम आपसे बात करेंगे। राजनीति में जन सुराज का आने का उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले तो मैं क्लियर करता हूँ आपके दर्शकों को भी, मेरा नाम तरुण कुमार चौबे था, अभी है नहीं। जिस दिन मैं 8 अक्टूबर को जब मेरा एयरफोर्स डे था, मैं 20 साल एयरफोर्स में सर्विस किया हूँ। अच्छा, एयरफोर्स छोड़ के आप इसमें ज्वाइन किए? आफ्टर 20 ईयर्स वीआरएस लिया। अच्छा से निवृत्ति लिया हूँ। अच्छा, और निवृत्ति लेने के बाद इसी 8 अक्टूबर को मैं जनसुराज का दामन मतलब जनसुराज को स्वीकार किया, उसका एक सिपाही के रूप में कार्यरत हूँ। उसी दिन मैं ऑन रिकॉर्ड मैंने डिक्लेयर किया था कि मेरा नाम तरुण कुमार चौबे नहीं है, तरुण बिहारी है। तरुण बिहारी जी, मेरा एक यूट्यूब भी चैनल चलता है तरुण बिहारी के नाम से, जिसमें भजन गाता हूँ बापू के मार्गदर्शन में, और बापू मेरे आदर्श है और उसी सिलसिला में मेरा ऐसे जुड़ा हुआ है। मैं एक स्वच्छ राजनीतिक व्यक्ति कम हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जैसे अन्ना हजारे जी काम कर रहे हैं, हमारे प्रशांत जी काम कर रहे हैं। इनकी सत्ता, इनका उद्देश्य सत्ता है ही नहीं, इनका उद्देश्य बापू की तरह सत्य है। अगर सत्ता होता तो ये खुद बोलने के पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा, नेता बनूंगा, कहीं भी आज भी ये बोलते हैं कि मैं किसी पद पे कोई अध्यक्ष पद नहीं लूंगा। तो इस तरह से मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा नाम तरुण बिहारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी सर? बिल्कुल चुनाव लड़ेगी, क्योंकि समय की मांग है। देखिए, हम नहीं चाह रहे थे और प्रशांत जी कभी नहीं चाहते कि हम एक राजनीतिक पार्टी बनाएं और देश में, राज्य में सत्ता संभालें। लेकिन समस्या यह कि जो हमारे नेता है या किसी भी पार्टी को उठाकर के देखिए, अभी जो वर्तमान में स्थिति है, नीतीश बाबू का स्थिति देखिए 15 सालों से, तो ये उस करने लायक नहीं लगते। इनकी मानसिक क्षमता कहिए, शारीरिक क्षमता दुर्बलता कहिए, या एक अहंकार कहिए, इससे कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल हो रहा है। जैसे 5 साल पहले आश्रय में काम किया, सुशासन बाबू में बोला, आज नहीं काम हो रहा है, तो हमें मजबूरी में राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ रही है, ताकि कुछ नए लोग, एनर्जेटिक लोग आए। इसलिए कि 12-13 सब परिवार वाले शुरू से करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता के अंधकार में मद में चूर हो गए हैं और राज्य का, देश का विकास वो लोग भूल गए। तो ऐसे मजबूरी में प्रशांत जी नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग आकर के प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे सिस्टम को चेंज करें, व्यवस्था परिवर्तन करें। तो कैसे करिएगा सर? अभी देखा जा रहा है कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, सड़क, शिक्षा का जो व्यवस्था है तो किसी से छुपी नहीं, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, इसलिए तो हम आना चाह रहे हैं, नहीं तो हम आने क्या हो सकता है। जो काम कर रहे हैं करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं काम में हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो ये तो उपाय है कि जैसे सत्ता चल रही है उसके हिसाब से आप उसमें शोषण का शिकार करिए, या दूसरा है कि अपने से कर्तव्य कीजिए, खुद मेहनत कीजिए और उस सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ प्रयास करें। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2024 में जो 25 में इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, उसमें हम पूरा 243 सीटें पर उठाएंगे। प्रशांत के ऐलान, प्रशांत जी खुद बोले कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, बट मैं ऐसे लोगों को चुन के ला रहा हूँ जो इस समाज के लिए, बिहार के लिए कर गुजरने के लिए तैयार है, मेहनत करे और एक नया समाज, नया बेहतर विकल्प के रूप में आए और पूरी व्यवस्था को बदलाए। आप प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमको आप 10 साल दीजिए, बिहार को हम अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। ये कैसे संभव है सर? क्योंकि बिहार की जो अभी जो दुर्दशा है किसी से छुपी नहीं। जी जी, 10 साल इसलिए कह रहे हैं कि 10 साल में आप बहुत कुछ चेंज दे सकते हैं अगर आदमी की नीयत सही हो। बदलाव लाने के लिए नीयत की सबसे प्राथमिकता है मेरे नजर में। देखिए, अन्ना हजारे जी का 21 दिन का आंदोलन एक नई पार्टी पैदा कर सकता है, और 50, 60, 70 सालों से जो पार्टी काम कर रहे थे उनको बात करने में टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका नीयत अच्छा था, वो सत्ता के लोभी आदमी नहीं थे। तो 21 दिन के अंदर में एक बहुत बड़ी पार्टी आई और पूरे दिल्ली में, एक 2 स्टेट में भी वो लोग अपना कर लिए। तो इसमें रीजन ही नीयत है, और प्रशांत जी का नीयत बहुत साफ दिखता है, इसलिए प्रशांत जी का दामन। मैं राजनीतिक व्यक्ति में बार राजनीतिक व्यक्ति हुई नहीं, हम लोग डिफेंस में रहे हैं, साफ सुथरा छवि, हम लोग साफ सुथरा काम किए हैं, ईमानदारी के साथ रहे हैं। और एक्चुअली बिहारी नाम करने का रीजन ये था कि हम लोग बिहारी के नाम पे बड़ा जलील हुए। बिहारी तो गाली सब एयरफोर्स में था, बिहारी लोग बताए बिहारी इधर आ जाओ, तो मुझे लगता था कि गाली दे रहे, इसलिए मैंने बिहारी को ही यूज किया, इसलिए अपना टाइटल बिहारी किया। इसका 2 रीजन है, तो वो
बढ़ेगा। कल बिहारी वाजपेयी ने भी बिहारी को वर्ड उनके नाम जी जी जी, मेरा 2 रीज़न था। एक तो उस बिहारी जिससे मैं गाली लगता था, उसको दूर करने के लिए इसी को हथियार बना लूँ। दूसरा ये है कि बिहार में हम थोड़ा वो देखते हैं कि यहाँ पे जाति-पाति से ज़्यादा भरोसा करते हैं। कोई पूछता है भाई क्या नाम है, कौन सी जाति से हो? तो बिहारी कोई ऐसा टाइटल है, कोई जाति नहीं है। जाति मुझे नहीं, पता पूरे ही नहीं बिहार करता का। कि मैं किस जाति का हूँ, सब तरुण बिहारी बोलने से विचार करते हैं। और जब तक इस भेदभाव से हम ऊपर नहीं उठ पाएँगे, तब तक मुझे लगता है कि हम समतामूलक समाज की स्थापना नहीं कर सकते। और प्रेम भी बहुत हो सकता है, और प्रेम तभी होता है जब भेद मिले। शास्त्रों में एक भजन तो मैं गाता हूँ, तो बोलेगा तो थोड़ा सा एक लाइन सुना दूंगा। सर हम चाहते हैं सर कि प्रशांत किशोर जी जी। बिहार के लिए और कैसे दूरदर्शी नेता साबित हो गए। प्रशांत किशोर जी के कई विजन है दूरदर्शी होने के लिए। एक तो वो वैश्विक आदमी इन द सेंस कि वो यूएनओ के कई सारे देशों में काम किया। उनका अनुभव भी रहा है कि जब आदमी खुद घूमता है, जैसे मैं एयरफोर्स में डायरेक्ट नाते लगभग इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में गया हूँ पोस्टिंग के रूप में, टेम्पोररी ड्यूटी के रूप में, तो हम लोग देखते हैं उससे आपका विजन बहुत क्लियर होता है। इसलिए घूमना बहुत जरूरी होता है। और प्रशांत जी का ये 10 सालों का अनुभव है। दूसरी बात, सत्ता व्यवस्था चेंज करने में क्या क्या मैकेनिज्म चाहिए, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इसमें भी ये भारत है। इसलिए हम लोग को भरोसा है कि इस व्यक्ति से जरूर बिहार का कल्याण होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिहार ही छोटा अधूरा रह गया, बाकी सब राज्य कहीं ना कहीं आगे निकलते जा रहे हैं और हमारा आज भी सबसे पीछे में है। और इसलिए मुझे लगता है कि नियति ने डिसाइड किया, प्रशांत जी हम आप कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी सांसें अपने हाथ में नहीं है। इस युग में तो सब कोई कमजोर है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कल सुबह में उठ जाऊंगा, मैं जाग सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नियति ने प्रशांत जी को माध्यम बना करके उनके माध्यम से बिहार में कोई एक नया बिहार राज्य बनाने की संकल्पना को पूरा करेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। सर राजनीति में सर जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग कैसे हैं। देखिए आ तो रहे हैं बहुत लोग हमारे यहाँ, जैसे कि देखा जा रहा है आपके साथ वकील, रिटायर्ड जज, आईएएस अफसर, नौकरी छोड़ छोड़ के भी लोग आ रहे हैं। तो इसमें अच्छे लोग आएंगे कैसे, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि बिहार में चाहे और जगहों पर कि राजनीति में अच्छे लोगों का अभाव है और 12 से 13 सौ परिवारों के लोगों के बीच में राजनीति इधर से उधर होता रहा है। इस पर क्या कहेंगे। बिल्कुल आपकी सही है। और मुझे लगता है आज भी लोग कर रहे हैं मेरे साथ से, क्योंकि मेरे एक मेरे मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो बोले रिटायर हो गए हो, आपकी वाइफ है नौकरी करती है, आप क्या कुछ गाँव कल्याण में। मैं बोला कि गंदगी बहुत गंदी और उसमें मैं गंदगी में नहीं जाना चाहता। उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया, अगर सब कोई ऐसा ही सोचे कि गंदगी है तो गंदगी को साफ कौन करेगा। एक क्वेश्चन का आंसर मैं उनका नहीं दे पाया। अगर आप अच्छे लोग हैं, आप सोचे कि भाई बहुत गंदा है मैं नहीं जाऊंगा, तो आपको गंदगी में ही रहना पड़ेगा। तो किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा कि सफाई है, मान लीजिए कचरा है, हम सबको ऐसे कूद करके चले जा सकते हैं, लेकिन कोई एक आदमी अगर उस पर कुछ मिट्टी डाल दे या कुछ उसमें ईंट डाल दे तो सबके लिए सुलभ हो जाएगा। तो करना तो पड़ेगा। इस रूप में मुझे सब आपके चैनल के माध्यम से जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है या जो लोग के अंदर जज्बात है बिहार को बदलने के लिए, थोड़ा सा त्याग करें। हम अपने लिए कर रहे हैं, प्रशांत जी को अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने बुढ़ापा को सुखद बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपना दशांश के रूप में श्रम ही कर सकता है, तो श्रम करे, समय दान दे सकता है, कुछ दे करके इस जिक मुहिम को सफल बनाए, मेरा ऐसा मानना है। और बड़े लोगों से मतलब ये जो डर रहे हैं लोग कि नहीं ये राजनीति गंदा है, तो हमें क्या करना है, अगर आप निष्पक्ष हैं, निस्वार्थ हैं, तो आप सेवा दीजिए, बिहार का बदलाव होगा और अच्छे लोग जरूर आएंगे। मुझे लग रहा है जो नई जो क्रांति चली है ना, इसमें मुझे भरोसा हो रहा है कि अच्छे लोग जरूर आएंगे। सर जन सुराज का जो विजन आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन जन सुराज कहती है कि प्रधान किशोर भी कहते हैं कि हम लोगों को अच्छी भागीदारी देंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार विधानसभा में हम 40 पर महिलाओं को चुनाव लड़ाएंगे। तो सारी पार्टियां ये चीज कहने के लिए है, लेकिन जन सुराज भी वही चीज कर रही है, क्या इसको लागू करेगी सर। देखिए ये हम किसी जातिवाद के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कहते हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी जी, जी। उसकी उतनी भागीदारी। इस पर क्या कहेंगे। समाज को 5 भागों में बांटा गया है उसकी स्थिति को देखते हुए कि तो उसमें जो जितने जितने लोग रहेंगे उतनी भागीदारी का मतलब है कि सबका सर्वांगीण विकास के बारे में हमारा सोच। किसी को ये नहीं लगे हमें हाशिया में रख दिया गया।
हमारा टिकट की बंटवारे में भी जब हो रही है जन सुराज में, जी 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनेगी जो जन सुराज, उसमें प्रशांत जी कर रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, इसको मैनेज नहीं करना है। जी। मैनेज क्या, ये तो सर्वम सत्य है, वो खुलेआम बोले थे। हम लोग पटना में गए थे, हमारी पदाधिकारियों की मीटिंग थी, तो उन्होंने क्लियर बोला कि और सबसे कहा पूछवाया, ऐसा नहीं कि वो खुद अपने से बोल रहे हैं, हाँ। सबसे राय लें कि आप लोग की क्या राय है। यहाँ पे कोई खुद से नियम नहीं बनाते। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें यही लगी कि खुलेआम सबसे हाथ उठवा करके, जनसंख्या देख करके कौन किसके पक्ष में है, तो सबने स्वीकार किया कि हम इसी हिसाब से चलें ताकि समतामूलक और सबकी भागीदारी हो सके। इस सिलसिला में उन्होंने उनका एक प्रयास है। इसमें कोई तरह का आप बाकी पार्टियों से तुलना करके अगर आप ये सोच रहे हो कि सब पार्टी तो यही काम करती है, प्रशांत जी भी यही बात कर रहे हैं और महिलाओं को, खासकर महिलाओं को लाना तो बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को लाना तो 40 जी। विधानसभा में कह रहे हैं प्रधान जी हम महिलाओं को लड़ाएंगे, ये बात सही है क्या? बिल्कुल होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। महिलाओं की स्थिति आज भी देखा जाए तो हमारे समाज में उतनी मजबूत नहीं है और जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी किसी भी रूप में, देखिए अगर हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना हो देश को, तो आधी जनसंख्या तो वही है, वो सिर्फ चूल्हा चौकी खाने में अपना समय देती है। अगर वो भी अपना समय दे कार्यों में, किसी तरह का जो बिजनेस में या नौकरी में, राजनीति में, तो तभी जाकर के हम आर्थिक रूप से सबल हो पाएंगे। हम बोलते हैं ना बिहार पिछड़ा है, क्यों पिछड़ा है? क्योंकि आधे लोग तो बैठ के खाते हैं, आधे लोग ही काम करते हैं। बाकी जितने भी विकसित डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका में कहीं, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, जितना पुरुष उतना करता है। खाना एक ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा कोई भी बना सकता है, पुरुष हो या औरत हो बना सकता है, और हमारी औरत दिन भर उसी में लगी रहती है, तो हम पीछे क्यों नहीं होंगे? तो इसलिए उनको आगे लाने के लिए राजनीति में भी उनको प्रश्रय देना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अभी जन सुराज का एक लेटर निकला था, जन सुराज का नहीं, विपक्ष के जो नेता हैं, अभी जो तेजस्वी यादव के पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने लेटर बम फोड़ा था और बोला था कि हम नहीं कर रहे हैं, लेटर बम का बात कर रहे हैं कि हमारे कुछ अच्छे नेता लोग जन सुराज में जा रहे हैं, पार्टियों में अंदर घनघराहट देखी जा रही है, इसको कैसे लेते हैं सर आप? इसको यही लेंगे कि उनको डर है कहीं न कहीं कि प्रशांत जी का जो ये सोच है, इससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनके अपने नेता भी। उनको लग रहा है कि प्रशांत जी का समय मतलब जनसुराज का समय, प्रशांत जी का कोई अपना समय नहीं है, उनका नाम ही रख दिया जनसुराज। जनसुराज का मतलब जो मैं समझता हूँ, जैसे लोकतंत्र का अर्थ होता है ना जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा, वैसे ही जनसुराज का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, कि जनता का सुंदर राज्य। राज्य तो हम बना रहे हैं, स्वराज सुंदर। सुंदर राज, सुराज। यहाँ सु से ये जो एक उपसर्ग लगा दिए हैं सु, इससे इंगित करता है कि हम राज तो बना रहे हैं, हो ही रहा है, सुंदर लोग बना रहे हैं। सुंदर राज की कल्पना है। तो इसमें जन की भागीदारी, उनको बिल्कुल डर लग रहा है कि अगर हमारे नेता चले जाएंगे तो हमारी पार्टी टूट जाएगी, इसलिए मजबूरी में से एक्शन ले रहे हैं। मेरा तो यही उनसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग जबरदस्ती किसी को रोकिए नहीं, उनके अंदर अच्छाई, अपने खुद अच्छा कीजिए, आपके पास लोग आएंगे। तो ये तो डरे सहमे से लोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी राजनीति है। राजनीति सबके लिए निष्पक्ष होना चाहिए और सैद्धांतिक होनी चाहिए अपने सिद्धांत के हिसाब से। और जो लोग सिद्धांत बदलते हैं, वो महात्मा गांधी जी 7 पाप बताए हैं। पता नहीं शायद आपको पता है कि नहीं, 7 सामाजिक पाप है जिसमें सिद्धांतों के बिना राजनीति है। जी। आजकल तो लोग सिद्धांत छोड़ ही देते हैं। अभी तक आप सर, पूंजीवादी थे, सिद्धांत- फिर समाजवादी भी आते हैं, कभी जी। समाजवादी थे, पूंजीवादी भी आते हैं। सर, जन सुराज जो पार्टी बनेगी किसी के साथ गठबंधन करेगी सर? नहीं, ऐसा तो लास्ट अभी सवाल। बिल्कुल क्लियर नहीं है। अभी कोई इस तरह का, प्रशांत जी भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उनका भी अपना वो है और पब्लिक से भी राय लेंगे। वो क्लियर बोल दिए कि हमें किसी तरह से किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करना है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे जनसुराज के नेता हमारे साथ थे, तरुण चौबे उर्फ तरुण बिहारी जी, इन्होंने नाम अपना चौबे से तरुण बिहारी रख कर लिया है। जनसुराज के विजन और प्रशांत किशोर जी के बारे में एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी आने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।